दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका पछतावा हमें उम्र भर रहता है और हम उस पछतावे की अग्नि में जलते रहते हैं। हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आखिर यह गलती मुझसे कैसे हो गई। आत्मग्लानि महसूस होती है, पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं। यानी कि आप नहीं चाहते थे, फिर भी आपके ही द्वारा उसकी मृत्यु हो गई, या आपकी वजह से किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान हो गया और आप उस पछतावे की अग्नि में जलने लगते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते थे ऐसा करना, फिर भी आपके द्वारा यह क्रिया हो गई। तो आप क्या करें और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इस पछतावे की अग्नि से बच सकें? दोस्तों, मेरी राय में ऐसी सिचुएशन में अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह सृष्टि जो है, जो इसके रचयिता हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, जो इस सृष्टि का संचालन करते हैं, उनको जब भी कोई घटनाएं घटित करनी होती हैं तो वह उस घटना के लिए किसी न किसी को अपना माध्यम चुनते हैं। यानी उस घटना के लिए किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी जीव विशेष को उसका माध्यम बनाते हैं। ईश्वर खुद से कुछ भी नहीं करते। उन्हें जो भी करना होता है वह किसी न किसी को माध्यम बना करके ही करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसी विषय से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूं, जिस कहानी को सुनकर आपको यह सारा घटनाक्रम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को साथ में लेकर कैलाश पर्वत की तरफ भगवान शंकर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भगवान विष्णु के जो वाहन हैं गरुड़ महाराज, उनकी स्पीड काफी तेज होती है। पलक झपकते ही वो हजारों हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर लेते थे। उन्होंने स्पीड बढ़ते हुए बहुत तेजी से उड़ते हुए कुछ ही समय में भगवान विष्णु को कैलाश पर्वत पर पहुंचा दिया। भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शंकर से मिलने के लिए चले जाते हैं। गरुड़ महाराज बाहर खड़े वहीं पर कैलाश पर्वत की छटा को निहारने लगते हैं। कैलाश पर्वत का सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और सोचते हैं, वाह, कितना सौंदर्यपूर्ण है यह स्थान। यहाँ पर रहने की तो बात ही निराली है। कितनी सुंदर छटा है। गरुड़ महाराज कैलाश पर्वत का सौंदर्य देख ही रहे थे कि तभी उनका ध्यान वहीं पास में बैठी एक नन्ही सी चिड़िया पर पड़ती है। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। चिड़िया को देखकर गरुड़ महाराज के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मगर तभी वहां पर यमराज जी का आगमन होता है। यमराज जी भी भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए वहां पर आए हुए थे। गरुड़ महाराज ने यमराज जी को देखकर उन्हें प्रणाम किया। यमराज जी ने गरुड़ महाराज को आशीर्वाद दिया और यमराज जी भी उस चिड़िया को देखने लगे और उस चिड़िया पर अपनी दृष्टि डालकर वह भगवान शंकर से मिलने के लिए चले जाते हैं। गरुड़ महाराज ने जब यमराज जी को चिड़िया की तरफ देखते हुए देखा तो वे यह समझ गए थे कि जरूर इस चिड़िया की मृत्यु आ चुकी होगी, क्योंकि यमराज जी के देखने का तरीका जो था वो ऐसे ही लग रहा था मानो वो कह रहे हों, तुम अब चंद पल की ही मेहमान हो। गरुड़ महाराज को लगा कि हो सकता है कि भगवान शंकर से मिलने के बाद यमराज जी बाहर आएं और इस चिड़िया के प्राण पखेरु लेकर चले जाएं। गरुड़ जी ने सोचा कि क्या मैं इस चिड़िया को बचा सकता हूं? उन्होंने सोचा कि अगर इस चिड़िया को यहाँ से कहीं दूर मैं लेकर चला जाऊं तो हो सकता है कि इस चिड़िया के प्राण बच जाएं। यही सोचकर गरुड़ महाराज ने उस चिड़िया को अपने पंजों में उठाया और बहुत तेजी के साथ उड़ते हुए वहां से हजारों हजारों किलोमीटर दूर एक जंगल में पहुंच जाते हैं और उस चिड़िया को एक पत्थर की शिला पर बैठाकर वहां से वापस आ जाते हैं। गरुड़ महाराज अपने मन में बहुत संतुष्टि महसूस कर रहे थे। अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे कि आज मैंने एक चिड़िया को मरने से बचाया है।
शायद मैंने बहुत अच्छा काम किया है। यही सोचकर गरुड़ महाराज बहुत प्रसन्न थे। कुछ देर बाद जब यमराज जी बाहर निकले तो चिड़िया को उन्होंने वहां पर नहीं देखा। इधर उधर चिड़िया पर नजरें दौड़ाने के बाद, इधर उधर उस चिड़िया को ढूंढने के बाद यमराज जी मुस्कुराने लगते हैं। यमराज जी की मुस्कुराहट को देखकर गरुड़ महाराज कुछ समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर चिड़िया को यहाँ से इन्हें ले जाना था तो इन्हें तो दुखी होना चाहिए, परेशान होना चाहिए, मगर ये मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हैं। गरुड़ महाराज के अंदर जब यह जिज्ञासा पैदा हुई तो उन्होंने यमराज जी से पूछा कि आखिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तब यमराज जी ने जवाब देते हुए कहा कि अभी जब मैं यहाँ से अंदर जा रहा था तब यहाँ पर एक नन्ही सी चिड़िया बैठी हुई थी जिसकी चंद पलों बाद ही मृत्यु होनी थी, मगर उस चिड़िया की मृत्यु यहाँ पर नहीं होनी थी बल्कि यहाँ से हजारों कोस दूर एक जंगल में होनी थी। उस चिड़िया को एक सांप के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना था, मगर वह चिड़िया यहाँ पर थी। तो मैंने सोचा कि कैसे वह चिड़िया हजारों किलोमीटर का सफर करके चंद पलों में वहां पर जा सकेगी। लेकिन मृत्यु तो निश्चित होती है। जो घटनाएं घटित होनी होती हैं वो तो अपने समय पर घटित होती ही हैं। और जब मैं भगवान शंकर से मिलकर बाहर आया तो मैंने देखा यहाँ पर वह चिड़िया नहीं है। इसका मतलब ये है कि वह चिड़िया किसी न किसी माध्यम से उस जंगल में पहुंच ही गई होगी और अब तक तो उस सांप के द्वारा उसकी मृत्यु भी हो चुकी होगी। मगर मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वह चिड़िया इतनी जल्दी यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर उस जंगल में कैसे पहुंची होगी। यही कहकर यमराज जी वहां से चले जाते हैं। गरुड़ महाराज जब यमराज जी के मुख से यह सारा वृत्तांत सुनते हैं तो गरुड़ महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें आत्मग्लानि महसूस होने लगती है। वे सोचते हैं कि मैंने तो उस चिड़िया की जान बचाने के लिए उसे हजारों किलोमीटर दूर जंगल में ले जा करके छोड़ा, मगर मैंने यह क्या कर दिया। मैंने तो उस नन्ही सी चिड़िया को मृत्यु के और नजदीक लाकर खड़ा कर दिया। मुझसे तो पाप हो गया। इसी पश्चाताप की अग्नि में गरुड़ महाराज जलने लगते हैं कि तभी वहां पर भगवान विष्णु भगवान शंकर से मिलकर वापस आ जाते हैं और गरुड़ महाराज को उदास देखकर उनसे उदासी का कारण पूछते हैं। तब गरुड़ महाराज सारा घटनाक्रम भगवान विष्णु से बताते हैं और कहते हैं कि मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए गरुड़ महाराज से कहते हैं, आपसे कोई भी पाप नहीं हुआ है। यह सारा घटनाक्रम इस नियति का खेल है। नियति को जब भी कोई घटना घटित करनी होती है तो वह किसी न किसी को अपना माध्यम चुनता है, किसी न किसी को अपना माध्यम बनाता है। और आज इस घटनाक्रम का माध्यम आप बने हो, इसलिए आपको पछतावा करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि आपका उद्देश्य सही था। इसलिए इस पाप के भागीदार आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। नियति तो अपने तरीके से अपना काम करती रहती है, उसके लिए आप अपने आप को दोषी न समझें। भगवान विष्णु की यह सब बातें सुनकर गरुड़ महाराज को थोड़ी शांति मिलती है। उसके बाद गरुड़ महाराज भगवान विष्णु को लेकर क्षीर सागर में चले जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर अनजाने में हमसे ऐसी कोई गलतियां हो गई हैं जिसका पछतावा हमें होता रहता है, तो उसके लिए हमें पछतावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी गलत कार्य पास्ट में हम लोगों के द्वारा हुई हैं वह गलतियां अनजाने में हुई हैं। उसको करने के पीछे हमारा उद्देश्य सही था, मगर बाद में उस कार्य के परिणाम स्वरूप उसका उद्देश्य अगर गलत निकल जाता है तो इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं होता है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें
किसी भी कार्य के लिए जो अनजाने में गलतियां हुई हैं तो उसके लिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे उस परम परमेश्वर की मर्जी होती है। वह आपको माध्यम बनाता है, उस कारण का आपको कारण चुनता है, क्योंकि बिना कारण के इस सृष्टि में कुछ भी नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।